हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये जो एडियम फ्रेजेस हैं वो एसपी बख्शी के हैं और ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम कुछ करेंगे और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे करेंगे। बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाया है, सिर्फ इसलिए कि जितने आप करें वो सेम डे में आपको लर्न हो जाए। आई एम श्योर अगर आप 1 से 2 बार इसको सुनते भी हैं खाली तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट होता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट, एट वंस विट्स एंड परप्लेक्स्ड। ठीक है, मतलब कि परप्लेक्स्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज, जहाँ पे आपकी जो बुद्धि है वो काम करना एकदम से बंद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज़ टेकन पॉइजन। जब उसके यंगर ब्रदर ने पॉइजन मतलब ले लिया तो एकदम से ऑल ऑफ सडन उसको शॉक लगा और उसकी बुद्धि एकदम काम करना बंद कर दी। यू आर नॉट इन सिचुएशन टू डिसाइड कि अब क्या करे क्या नहीं करे। इट मीन्स यू आर इन कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये होता है एट वंस विट्स एंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको स्क्रीन क्लियर ना हो, अगर ये पेज क्लियर ना हो तो आप बुक रख सकते हैं। सेम वही सीरीज़ है, सेम टू सेम मैंने फॉलो किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट वन इज एट वंस फिंगर टिप्स, मीन्स कंप्लीट नॉलेज। अगर कोई चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है, जैसे सपोज यू आर गोइंग टू अपियर इन एनी ऑफ द एग्जाम, सो जस्ट बिफोर योर एग्जाम एवरीथिंग शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। सब कुछ आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, चाहे वो आपके राइटर्स की डेट हो, चाहे उनकी बायोग्राफी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मीन्स विदाउट डिले। मतलब कि बिना किसी देरी के, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑल ऑफ सडन। जैसे कि एग्जाम्पल, इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। सामने वाले ने क्वेश्चन किया और तुरंत आपको रिप्लाई देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के वहीं पे चिंतन मनन करने लग गए कि अरे अब इसका क्या आंसर होगा क्या होगा। नहीं, आपको एकदम क्विक रिप्लाई होना चाहिए आपका। ठीक है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। राइट, आई होप क्लियर है। फोर्थ है ऑल इन ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स अबव ऑल बोल सकते हैं, ऑल इन ऑल। मतलब कि इसका पूरा जो सारांश निकलता है वो ये है, जैसे कि मेरे लिए ऑल इन ऑल इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। As he was the only son in a big family, he was all in all in his home। मतलब उसके घर में वही सबसे बड़ा बेटा था, तो all in all मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी? उसी की थी, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी थी। तो मतलब सभी लोग उस पर डिपेंड थे। यू कैन टेक इन दिस सेंस। तो मतलब कि ऑल इन ऑल क्या है? सर्वे सर्वा वही है। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। एट क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर, क्लोज से आपको मतलब समझ में ही आ रहा होगा, बहुत ही करीब से। क्लोज एग्जामिनेशन, किसी भी चीज़ का बहुत ही बारीकी से उसको चेक करना। ठीक है, जैसे मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स। जब पास से किसी को आप देखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि ये तो बहुत ही सेल्फिश है। व्हेन यू आर इन हैप्पी सिचुएशन, एवरीथिंग इज़ गुड, तो सब आपके साथ रहेंगे। राइट, और जैसे ही आप बोलेंगे आपके टफ सिचुएशंस में, तो सब आपसे दूर हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? मतलब कि तब आपको पता चलता है जब आप एट क्लोज क्वार्टर्स, जब आप उनके नज़दीक जाते हो या आप उनके साथ रहने लग जाते हो, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली जो रियल पर्सनालिटी है वो क्या है। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो, हर चीज़ को किसी ना किसी टर्म से जो आपका ब्रेन ऑब्जर्व कर रहा है उसको कनेक्ट करने की आप कोशिश करो। जैसे कि एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर होता है, मान लो एक बास्केट में एप्पल रखे हैं बहुत सारे, तो आप उसको अरेंज करके रखोगे ना। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रूट सेलर क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव वे में उसको एकदम ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। इंस्पेक्शन के टाइम पे क्या था, सारी चीज़ें कैसे रखी थी? एकदम एप्पल पाई ऑर्डर में। ठीक है, अबव बोर्ड, अबव बोर्ड क्या होता है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए, कई लोग होते हैं बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मुंह पे कुछ और होते हैं अंदर कुछ और होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। सामने जो मन में आ रहा है, जो वो लोग सोच रहे हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टली वो रख देते हैं। ये करेज सबके अंदर नहीं होता। ही इज़ नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट। ठीक है, अबव बोर्ड कंडक्ट मतलब कि ही इज़ नोन फॉर दिस, वो जाना जाता है किस लिए? उसकी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी के लिए, कि भैया फेक कुछ नहीं दिखाएगा, जो होगा सामने बोल देगा। राइट, नाउ नेक्स्ट एट्थ वन, अबव ऑल, बिफोर एवरीथिंग एल्स। ठीक है, मतलब हर चीज़ से
पहले ही इज़ ब्लंट एंड डेयर डेविल, अबव ऑल ही इज़ ब्लंट एंड डेयर डेविल, मतलब सारी चीज़ें छोड़ो, जो कहते हैं ना कि लबे लबाब ये है, जो सच्चाई है वो ये है कि ही इज़ ब्लंट एंड डेयर डेविल, वो एकदम ब्लंट है, एकदम मतलब मुंह पे बोलने वाला है। तो इसको आप कह सकते हो अबव ऑल, मतलब सारी चीज़ों को नकारते हुए जो है वो ये है। नेक्स्ट देखते हैं एज फिट एज फिडल। अब यहाँ पे देखिए फिडल का रेफरेंस लिया गया है। फिडल होता है एक तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके जो तार होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत ही फिट होगा तो वो अच्छे से वर्क करेगा, आप उसको अच्छे से प्ले कर पाओगे, तो उसका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से इसीलिए बोला गया है एज फिट एज फिडल, जो फिडल प्ले करते हैं वो उसको एकदम हेल्दी रखते हैं। इन सेम वे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मीन्स ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ एज फिट एज फिडल। वो कैसा है अब? एज फिट एज फिडल, जैसे कि फिडल है वैसे एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी एकदम अप टू डेट है, राइट। नेक्स्ट है एट रैंडम, मतलब एमलेसली। एट रैंडम कॉमन चीज़ों पे उठा के देखो, जैसे मान लो शुगर चेक, शुगर बहुत, डायबिटीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है, बहुत सारे लोगों को होती है, कहते हैं इसको रैंडम चेक करा लेना, ठीक है, रैंडमली ले लिया, अभी तो इसका चेकअप रैंडम ले लिया, मतलब कि अचानक से, कोई एक स्पेसिफिक उसका क्राइटेरिया नहीं, किसी भी टाइम, जैसे मैंने बोल दिया कि गो एंड गेट एनी बुक, तो मैंने किसी स्पेसिफिक बुक के लिए नहीं बोला, रैंडमली कोई भी बुक उठा के ले आओ, बहुत सारी बुक्स वहाँ पर है, ठीक है, तो कोई एम नहीं, कोई मोटिव नहीं, बस कोई सी भी उठा के ले आना, बुक पढ़नी है, राइट। तो मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन। तो जब फायरिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत से इनोसेंट भी रहते हैं, उनका कोई एम नहीं रहता है कि इसको या उसको टारगेट करना है, बस एमलेसली दे आर फायरिंग, राइट। एट अ लूज एंड, एट अ लूज एंड मीन्स अनऑक्यूपाइड, आइडल, अनऑक्यूपाइड मीन्स आप ऑक्यूपाइड नहीं हो, किससे, किसी काम से, यू आर जस्ट खाली, ठीक है, आप खाली बैठे हो। उसी तरीके से आइडल सिटिंग मीन्स खाली बैठना, खाली बैठना शैतान का दिमाग हो जाता है। तो नाउ डेज ही इज़ एट अ लूज एंड बिकॉज ही हैज़ वाउंड अप हिज बिजनेस, क्योंकि उसने अपना बिजनेस तो पैकअप कर दिया है, तो अब काम क्या बचा, खाली है, अनऑक्यूपाइड है, कोई काम नहीं है, तो आइडल सिटिंग कर रहा है। तो ये 11 अभी मैंने इसमें कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको और मिलेंगे, बाकी आप अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस सीरीज एज सून एज पॉसिबल एंड प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट, बट प्लीज़ जैसा भी आपको लगे आप कमेंट ज़रूर करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।